अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। यकीनन ठीक ठाक होंगे जी, अल्लाह आपको हमेशा ठीक रखे, खुश रखे। अच्छा जी, इस वक्त हम लोग रोज़ा रसूल गुंबद खिज़रा के बिल्कुल सामने जो है ना वो बैठे हैं और यहाँ पे अपना आखिरी सलाम जो है वो पेश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक हैं और आज हमारी यहाँ पे आखिरी नाइट है। ये समझें कि आखिरी सलाम पेश करने के लिए हम लोग आए हुए हैं और बहुत सी बातें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी बहुत अरसे से, लेकिन शायद वो टाइम मुनासिब नहीं था। और आज यहाँ पे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के सामने बैठ के मैं वो शायद सारी बातें जो हैं वो करना चाहूँगी जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। शायद इस एक्सपीरियंस से बहुत से लोगों की लाइफ चेंज हो जाए और जो लोग डिप्रेशन का शिकार हैं या जिनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाए। किस्सा मुख्तसर ये कि मैं समझती हूँ कि आज अगर मैं इस मुकाम पे हूँ तो शायद इसमें इतना बड़ा हाथ मेरा नहीं है जितना मेरे अल्लाह का करम है, लेकिन इंसान का जो सब्र होता है वो इंसान को किसी न किसी मुकाम पे ज़रूर पहुंच जाता है। और जितनी उसने लाइफ में तकलीफ़ें परेशानियां देखी होती हैं वो अल्लाह ताला जो हैं वो उसका कहीं ना कहीं इंसान को अजर ज़रूर देते हैं। और आज मैं अल्लाह के घर में मौजूद हूँ। ये 1 महीना पहले तक मुझे तो बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि मुझे अल्लाह अपने घर में बुलाएंगे और इतनी जल्दी मैं यहाँ पर आ जाऊँगी, लेकिन ये मेरे रब की करम नवाजी है और मैं ये एहसान शायद ज़िंदगी में कभी नहीं चुका पाऊँगी कि अल्लाह ने मुझे इतनी जल्दी मेरी ये दुआओं को मकबूलियत का दर्जा दिया। और यहाँ आके भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितनी भी दुआएं की हैं अल्लाह ताला ने मेरी वो दुआएं कबूल की हैं। और मैं बस अपनी वीडियो के ज़रिए उन लोगों को पैगाम देना चाहूँगी, ख़ास तौर पे उन लोगों को, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे व्लॉग्स वो लोग ज़रूर देखते हैं जिनके साथ मेरा ब्लड रिलेशन है, जिन लोगों ने मेरी लाइफ स्पॉइल की, जिन लोगों ने ज़िंदगी में बहुत टॉर्चर किया, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें अज़ीज़ें दी। मैं उन लोगों को कभी भी ज़िम्मेदार नहीं ठहराऊँगी जिनके साथ मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं था। हाँ, जिनके साथ था उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी थीं और जब उन्होंने बुरा किया तो फिर उम्मीदें बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। लेकिन मैं उन लोगों का ये भी शुक्रिया अदा करूँगी कि अगर वो मेरे साथ इस तरह ना करते तो शायद आज मैं अल्लाह के घर में ना बैठी होती और मैं आज इतनी मजबूत ना होती जितनी अल्लाह ने मुझे बना दिया। और मेरे अल्लाह ताला ने मेरी हर दुआ को इतनी जल्दी कबूल किया कि मुझे यकीन नहीं होता कि मैं इतनी गुनाहगार हूँ कि मेरे रब ने जो है वो मुझे इतनी जल्दी अपने पास अपने घर में कैसे बुला लिया। और यहाँ पे बैठ के मैं ये दुआ ज़रूर करूँगी कि अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब अच्छे करें और जितनी भी दुनिया में जितने भी लोग हैं जिनकी बेटियाँ हैं घरों में बैठी हुई हैं, अल्लाह ताला उन सब के नसीब बहुत अच्छे करे और अगले घरों में वो अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी बसर करें। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह से अगर हम अच्छी उम्मीद रखेंगे तो अल्लाह ताला हमें कभी भी नाउम्मीद नहीं लौटाते। और आज ये मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है ये इस चीज़ की निशानी है। और मेरा यकीन आज मुझे इस चीज़ पे यहाँ तक लेके आया क्योंकि मैंने हमेशा अल्लाह से जो भी मांगा मैंने लाड से मांगा। मैंने ये कहा कि मेरा अल्लाह ये मुझे ज़रूर देगा और मुझे चाहिए, अल्लाह ताला मुझे चाहिए। तो अल्लाह ताला ने वो सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे दी, मुझे हर चीज़ से नवाजा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह का जितना भी अपनी पूरी ज़िंदगी भी शुक्र अदा करती रहूँ तो मेरे लिए वो चीज़ें कम हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उन लोगों को मेरे लिए वसीला बनाया जिनसे मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं था। हमेशा उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, उन लोगों ने मेरा साथ दिया जिनके साथ मेरे एहसास के रिश्ते थे। और उन लोगों को अल्लाह ताला ने ख़ास चुना था इस नेकी के लिए और अल्लाह ताला उनको भी हमेशा खुश रखे। हमेशा मैं दुआ गो हूँ उन सब के लिए जिन लोगों ने मेरी ज़िंदगी में आके मुझे पॉजिटिविटी दी, जिन्होंने मुझे समझाया कि मैंने नेगेटिव नहीं होना, मैंने अच्छा सोचना है। एक पल के लिए मैं नाउम्मीद हो जाती थी लेकिन दूसरे ही पल मैं सोचती थी कि नहीं, दुनिया में चाहे पूरी दुनिया मेरा साथ छोड़ दे लेकिन मेरा अल्लाह मेरे से बहुत प्यार करता है, वो मुझे कभी भी ऐसे तन्हा नहीं छोड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे नहीं छोड़ा। मैंने यहाँ पे अल्लाह के घर में और मैंने यहाँ पे अपने प्यारे नबी
مجھے 4 مرتبہ موقع دیا، میں 4 مرتبہ ریاض الجنہ گئی اور میں اپنی مرضی سے وہاں پہ بیٹھی رہی، اپنی مرضی سے میں نے ٹائم اسپینڈ کیا، ایون کہ میں نے اپنے تھرو میں دوسرے لوگوں کو بھی لے کے گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں تک اجر دیا اور میں یہاں سے مجھے لگا کہ میرے رب نے میری حاضری کو قبول کیا، کہ وہ میری دعاؤں کو اس طرح سن رہا ہے کہ میں نے یہاں پہ آ کے اللہ سے جو مانگا وہ میرے رب نے مجھے دیا۔ اور جہاں پہ بھی بیٹھ کے اپنے اللہ سے آپ لوگ مانگیں گے وہ کبھی آپ کو نا امید نہیں لوٹائے گا۔ ہاں، آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے اور اگر وہ چیز آپ کے لیے بہتر ہے تو وہ آپ کو ضرور ملے گی۔ اس امید سے مانگیں کہ میرا رب مجھے کبھی خالی نہیں لوٹائے گا، تو وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا اور کبھی بھی نا امید نہیں لوٹاتا۔ میرے اللہ نے مجھے میری اوقات سے بڑھ کے دیا۔ میں بار بار یہ سوچتی ہوں کہ میں یہاں پہ آنے کے قابل نہیں تھی، میرے میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن میرے رب نے مجھے اس قابل سمجھا اور اس نے مجھے اپنے گھر میں بلایا۔ اور میں یہ دعا کر کے جاؤں گی کہ میرا رب مجھے اور آپ سب کو بار بار اپنے گھر میں بلائے، یہاں کی زیارت نصیب کرے۔ اور ایک آخری وش بھی میں کر کے آئی تھی کہ میں جب بھی مروں میں مدینہ میں آ کے مروں، میں یہ دعا کر کے آئی ہوں۔ لیکن ابھی تھوڑا سا ٹائم اللہ تعالیٰ سے لیا ہے، کیونکہ بچوں کے لیے وہ ذمہ داری بھی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے میرے پر ڈالی ہے اور وہ میں نے نبھانی ہے۔ اور انشاءاللہ میں اللہ سے یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ جو ذمہ داری مجھے دی ہے میرے بچوں کی، میں اس میں کامیاب ہوں، میں اس میں سرخر ہوں اور میں ان کی ایک اچھی ماں ثابت ہوں، اچھی تربیت کر سکوں اور ایک اچھا انسان بناؤں، انہیں ایک ایسا انسان جو دوسروں کا احساس کرنے والے ہوں، جو کسی کے دکھ پہ رونے والے ہوں، اپنے دکھوں پہ نہیں، دوسروں کے دکھوں، دوسروں کی تکلیفوں کو اپنے دل پہ محسوس کرنے والے ہوں۔ بس میں یہ سمجھتی ہوں، کیونکہ انسانیت یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے تکلیفوں کو، اپنے دکھوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے دوسرے بندے کا درد محسوس کریں کہ وہ کس تکلیف، وہ کس کرب سے گزر رہا ہے۔ اپنی ضروریات زندگی کو ایک سائڈ پہ کر کے دوسروں کے بارے میں سوچیں کہ ہاں کیا پتہ یہ بندہ میرے سے زیادہ ضرورت مند ہو، اسے میرے سے زیادہ ضرورت ہو اور میں اس کی وہ ضرورت۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج اگر آپ کسی انسان کی ضرورت پوری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی قرض نہیں رکھتے۔ یہ میں نے ابھی یہاں پہ آ کے بھی اپنی زندگی میں بھی آزمایا اور یہاں پہ آ کے بھی آزمایا ہے کہ اللہ کبھی بھی قرض نہیں رکھتے۔ اگر آپ اللہ کی راہ میں ایک نیکی کرتے ہیں نا تو اللہ آپ کے لیے 10 راستے بنا دیتے ہیں، 10 راستے